हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुजातास प्लैनेट। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम घूमेंगे त्रिकुट पर्वत। ये देवघर से 10 से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पे ऑटो से या बस से आ सकते हैं घूमने। त्रिकुट पर्वत की बहुत सारी कहानियाँ हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे माना जाता है कि त्रिकुट पर्वत ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पवित्र प्रतीक माने जाते हैं। रावण गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे रावण ने तपस्या की थी। त्रिकुट पर्वत घूमने के लिए आप गाइड भी कर सकते हो या फिर खुद भी घूम सकते हो। गाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ के किस्से कहानियाँ पता चलती है और यहाँ पे जो बहुत सारे बंदर हैं जो कब आपका बैग सामान लेके भाग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलता, उनसे भी बचाते हैं। तो हमने भी यहाँ पे गाइड कर लिया था। उनकी फ़ीस 100 से 150 रुपये तक की होती है। एक घंटा पहले भी एक आदमी ने जानता मोबाइल पर सब छीन लिया, सब छीन लेके भागे, एटीएम कार्ड सहित लेके चले गए। वो बैग ले था ना। त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई है 1500 फीट जमीन से। पहले यहाँ घूमने के लिए रोपवे की सुविधा भी थी, बट कोविड के बाद कुछ हादसा होने की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई, इसीलिए रोपवे सुविधा बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है आपको उसी से घूमना पड़ेगा। सीढ़ियों के दोनों साइड में बहुत सारे दुकानें लगी हैं जहाँ अलग अलग प्रकार का सामान मिलता है और बहुत ही अच्छा सामान मिलता है। यहाँ एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है आपको, उसका शेप हाथी का है ऐसा ये गाइड बता रहे हैं, बट मुझे तो नहीं दिखा। आपको दिखा क्या ज़रूर बताना। पूरा माथा नीचे सूट साइड जैसे जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला मंदिर आता है माँ दुर्गा का, उसके बाद आता है शिव जी का, माँ काली का और फिर गणेश जी का भी। तो चलो आपको भी दर्शन करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रिकुट पर्वत के नीचे बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ विराजते हैं। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं संकट मोचन हनुमान जी के गुफा के पास। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ इतने सारे बंदर हैं जो आपके आसपास ही घूमते रहते हैं और आपके हाथ की तरफ देखते हैं कि क्या है आपके पास में। तो हम लोगों ने चने ले लिए थे इन लोगों को खिलाने के लिए, और जब हम इन्हें चने खिलाते हैं तो ये हाथ पे, सिर पे, कंधे पे बैठ के आराम से खाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करेंगे और आपका सामान भी नहीं लेंगे। ये हाथ का इस साइड करो। और यहाँ के सारे गाइड को यहाँ के सारे बंदर पहचानते हैं, तो अगर कुछ छीनना भी चाहे तो गाइड आंखें दिखा देते हैं और ये बंदर उनसे डर जाते हैं। अगर कुछ छीन भी लिया तो वापस कर देते हैं। यहाँ पे एक नौका के आकार का पत्थर भी है जहाँ पे आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो, और यहाँ के गाइड ही आपको बता देंगे कहाँ कहाँ फोटो खिंचवाने की जगह है और वो फोटो खींच के भी दे देंगे। तो हमने भी यहाँ कुछ फोटो खिंचवा लिए और फिर वापस चलने लगे ऊपर की तरफ। अभी भी बहुत ऊपर चढ़ना बाकी है। चलते चलते हम लोग पहुँच गए दयानंद महाराज के आश्रम के पास। सबसे पहले एंट्री पे है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के दर्शन करके हमें और थोड़े ऊपर जाना है और फिर आएगा आश्रम। तो चलो चलते हैं आश्रम में।
आश्रम में जूते चप्पल बाहर खोल के ही जाना है। अंदर एंट्री करते ही राइट साइड में गणेश जी की एक बहुत ही प्यारी मूर्ति है, वहाँ दर्शन करके हम अंदर चले गए। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाई। वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और फाइनली वहाँ दर्शन करके हम लोग पहुँच गए सीढ़ियों के आखिरी पड़ाव तक। यहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है, इसके ऊपर भी जाने का एक रास्ता है, लेकिन हम लोग यहाँ आते आते ही बहुत थक गए थे, तो हिम्मत ही नहीं हुई कि हम लोग इससे आगे जाए। और सीढ़ियाँ भी ख़त्म हो गई थी, इसके आगे का रास्ता एकदम कच्चा था। आगे कैसा रास्ता होगा हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग और ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं से ही हम लोग रिटर्न जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको उनसे फ़ोटो खिंचवानी है तो 15-20 रुपए में वो आपके फ़ोटो खींच देंगे और तुरंत ही आपको दे देंगे। उनके पास में ड्रेसेस भी होते हैं, अगर आपको उनके ड्रेस अलग अलग ट्राई करके फ़ोटो खिंचवाने हैं तो आप वैसा भी कर सकते हो। जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद है या सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, उनके लिए ये बहुत ही प्यारी जगह है घूमने के लिए। और लड़कियों के लिए स्पेशल अगर यहाँ घूमने आना है तो सैंडल पहन करके नहीं, जूते पहन करके आना, नहीं तो चलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो घूम फिर के हम लोग नीचे आ चुके थे और नीचे आते ही हमें भोलेनाथ के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।